नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज NBW और प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। करते हैं खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइंस के साथ। कश्मीर में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, एक जवान घायल, सेना का ऑपरेशन जारी। पटना के मोकामा में हत्या के साथ आरोपी समेत कुल 11 अपराधी गिरफ्तार। दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया अस्पताल का शिलान्यास। रामविलास पासवान के स्वस्थ होने के लिए कार्यकर्ताओं ने किया हवन। और भागलपुर में वकील के पिता की गोली मारकर हत्या। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों ने अधिवक्ता वीरेंद्र मंडल के पिता सूर्य नारायण मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना स्थल से पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है। नाथनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव के वकील वीरेंद्र मंडल के घर से निकलते ही अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें अधिवक्ता तो बच गए पर उनके पिता सूर्य नारायण मंडल की गोली लगने से मौत हो गई। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार भी हो गए। मृतक के वकील पुत्र ने बताया कि नाथनगर थाना को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की लापरवाही से आज मेरे पिता की हत्या हो गई। सिटी एसपी सुशांत फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। हम कपड़ा पहन के जैसे निकल रहे थे, दाएं दाएं उधर से गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। कौन? बल्टू मंडल। वो फोन करके बुलाया अपने भाई को। भाई का क्या? और भाई के साथी को। भाई का नाम है मृत्युंजय मंडल, जट्टे मंडल। ये दोनों गाड़ी पे आया और उधर से दौड़ते हुए उसका साथी कागज नहीं रहता साथ ये कुंदन मंडल है, उधर उसका घर बसा इधर। वो आया, उसके बाद उधर से गोली चला रहा था, इधर से दाएं दाएं तीनों भाई गोली चला रहा था। कितना राउंड गोली चला होगा? लगभग 7-8 राउंड से ऊपर गोली चला रहा। आपके पिताजी का क्या नाम है? हम तो अपने बच्चे और पत्नी को लेकर के रूम में घुस गए। पिताजी का क्या नाम है? सूर्य नारायण मंडल। क्यों मारा? ये है उसका, हम वकील हैं, उसका एगो केस उसके ऊपर, बल्टू मंडल और सबके ऊपर हरिजन ने केस किया है। SC/ST केस है? SC/ST का केस है बंटू मंडल के ऊपर। हाँ, जिसका सेशन नंबर है 103/2016। थर्ड एडीजे के यहाँ चल रहा है। उसी में गवाही चल रहा है। और गवाही चल रहा है तो उसमें 7 फरवरी को एक गवाही इन्फॉर्मेंट की माँ गुजरी है। और उसको ये सब लोग जबरदस्ती ले जाकर गुजरवाया था, हमको पता नहीं था। तो वो दूसरे दिन इसके तरफ से वकील है, बंटू की तरफ से? हाँ, इसकी तरफ से। और ये दूसरे दिन उसकी माँ आई हमको कहने के लिए, देखिए हमको मार पीट करके जबरदस्ती ले जाकर गुजरवाया है। तो हम बोलने कि जाइए थाना या कोर्ट जाइए, हमको काहे बोलने का है कि हम तो उसका वकील है। इसी के बात को लेकर के तुमने उसको क्यों सलाह दिया, इसलिए हम मार देंगे। और बीच में 2-3 बार मारने का प्रयास किया। 20 तारीख को पीछा किया था, बीच में जो कि पुल तक पीछा किया, हम पुल से आगे बढ़े तब कौन उस समय पीछा किया था बल्टू मंडल। कौन पुल? चंपा नाला पुल। बल्टू मंडल और मृत्युंजय मंडल दोनों लाल रंग की अपाची गाड़ी से पीछा किया। उसके बाद फिर 22 तारीख को हम जब कोर्ट से लौट रहे थे, शाम लगभग 6:30 बजे, तो देखे कि ये सब लोग, जैसे हम बगीचा इधर घुसे थे पुल पर से नीचे हरदासपुर का आगे बढ़े, देखें कि सब लोग हाथ लगा बैठा था मारने के लिए। तो हम तुरंत वापस गए और नाथनगर थाना में थाना प्रभारी से बात बताएं कि हमको फोर्स चाहिए, ताकि हमरे पीछे आदमी लगा हुआ, सुरक्षा का गुहार लगाए। और हमरे पीछा करते हुए वही अपाची गाड़ी से जट्टे मंडल और पुष्पेश मंडल दोनों थाने तक गया था, क्योंकि हम थाना में भीतर घुसे, वो देख रहा था बाहर से। खड़े ही थे, हत्या घटना मिली कि हम लोग आए और जांच चल रही है। और जो कंप्लेंट है, लड़का है ना, और लिख के नहीं दिया है, लिख के दे रहे हैं, फिर थाने की तरफ से नहीं, जो भी इसमें दोषी है सही जांच की जाएगी और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जिसकी हत्या सर हुआ है, उसका बेटा का वकालत भी करते हैं? जी हाँ, वो वकील भी हैं, खास करते हैं, और उन्होंने लिख के भी दिया ही नहीं है, लिख के देते हैं। अब तक जांच में क्या मामला है?
और अगली खबर नालंदा से। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ लोजपा कार्यकर्ताओं ने किया हवन। लोजपा संस्थापक सह केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान एवं दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए लोजपा कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ एवं हवन का कार्यक्रम किया। नालंदा जिले के नूरसराय के ब्रिजपुर गांव में लोजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शामिल होकर हवन एवं पूजा पाठ किया। साथ ही ईश्वर से दोनों नेताओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस इन दिनों बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। कि हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक माननीय श्री रामविलास पासवान जी बीमारी से ग्रसित होकर के हॉस्पिटल में एडमिट हैं तथा उनके भाई दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं तमाम लोग आज हवन करके बाबा शंकर से, बाबा चूहर कन्हैया से, माता देवी दुर्गा से हम लोग प्रार्थना किए हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और आगे का जो कार्यक्रम है लोक जनशक्ति पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें दिशा निर्देश देने का काम करें आने वाला। और अगली खबर दरभंगा से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 45 करोड़ की लागत से बनने वाले सदर अस्पताल का आज शिलान्यास किया। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दरभंगा के गंगवारा में 45 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 बेड के आधुनिक सदर अस्पताल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एवं विधायक संजय सरावगी मौजूद रहे। 2 एकड़ के भूखंड में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुप्रतीक्षित सदर अस्पताल के बनने से गरीब बहुल इलाके में लोगों को स्वास्थ्य लाभ में काफ़ी राहत मिलेगी। बहुत धन्यवाद। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कि जल संसाधन विभाग की योजनाओं का शिलान्यास आप अपने करकमलों द्वारा करने की कृपा करें। इलाके के लिए मैं 2010 से लगा हुआ था इस 100 बेड के सदर अस्पताल के लिए। 13 में एक बार टेंडर भी हुआ था, लेकिन हम लोग जब सरकार से हट गए तो राजनीतिक कारणों से इस अस्पताल के कार्यों को रोक दिया गया था। फिर जब हम लोग सरकार में आए तो फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से भेंट किया, स्वास्थ्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी से, फिर से DPR बना। आज यह बड़ा दिन है कि 45 करोड़ के 100 बेड के आधुनिकतम सदर अस्पताल का इस गरीब गुरबा के क्षेत्र में बन रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। इस पूरा इलाका गरीब क्षेत्र है और यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तो बढ़ेगी, साथ में आर्थिक समृद्धि आएगी। जब इतना बड़ा सदर अस्पताल बनेगा, पूरे ज़िले के लोग यहाँ आएंगे, इस पूरे इलाके के लोगों को रोज़गार मिलेगा, इस पूरे इलाके के लोगों में आर्थिक समृद्धि आएगी। जब एक दुकान खुलती है तो 8 आदमी को रोज़गार मिलता है। अब 45 करोड़ का जब सदर अस्पताल इतना बड़ा बनेगा तो बहुत सारे दवा की दुकान हो, बाकी चीज़ों, बहुत बड़ी आर्थिक समृद्धि भी आने वाली है। और पूरे इलाके में यह सदर अस्पताल बनने से स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ इस पूरे इलाके को लोगों को मिलेगा। आज दरभंगा को चौथा मुख्य सड़क मिल गया। मेरे ही अनुशंसा से 1वीं से जो किला घाट वाली सड़क है उसको पथ निर्माण विभाग ने अधिग्रहण कर लिया। उसका चौड़ीकरण होगा, नवीनीकरण होगा, उसका भी 5.25 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भी शिलान्यास किया है। और एक ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हुआ है और ऑक्सीजन यूनिट का भी आज शिलान्यास हुआ है। तो आज बहुत बड़ा दिन पूरे ज़िले के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए है। 100 बेड का सदर अस्पताल जो बहुत दिनों से हम लोग लगे हुए थे कि यहाँ निर्माण कार्य चालू हो, इसकी स्वीकृति मिले, इसकी स्वीकृति भी मिली, निविदा भी निकली, निविदा का निष्पादन भी हो गया, जो काम करने वाली। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां मुठभेड़ में एक आतंकवादी हुआ ढेर, सेना का एक जवान घायल। चरार शरीफ में अभी भी जारी है ऑपरेशन। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चरार शरीफ इलाके में सोमवार की शाम को जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई फायरिंग में सेना के एक जवान के गंभीर रूप से घायल होने की भी सूचना है, जिसे उपचार के लिए बेस अस्पताल भेजा गया है। वहीं आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। छोटे राधा चला फीड बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के मोकामा में हत्या, आर्म्स एक्ट और उत्पाद अधिनियम के तहत कुल 11 बदमाश गिरफ्तार। मोकामा पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली। थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजनंदन की टीम ने 13 सितंबर को हुए कन्हाईपुर हत्याकांड में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हथियार के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जबकि मद्य निषेध के तहत 75 बोतल शराब के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी सहित कुल 11 बदमाश गिरफ्तार किए गए। मोकामा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी अमरीश राहुल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के लिए इन बदमाशों की गिरफ्तारी काफ़ी अहम है। इसके लिए थाना अध्यक्ष राजनंदन और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हत्याकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी कुछ दिन पहले स्थापित होगी। उल्लेखनीय है कि श्याम सुंदर गिरोह और महेश यादव गिरोह के बीच बरसों से चली आ रही अदावत में अब तक कई जानें जा चुकी हैं और पिछले 13 सितंबर को आपसी गैंगवार में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कन्हाईपुर में 2 आदमी की हत्या हो गई थी और 1 आदमी घायल हो गया था। इसके बारे में बता दें कि कन्हाईपुर में 2 गैंग बहुत पहले से काम कर रहा था। एक है महेश यादव का गैंग और एक है श्याम सुंदर यादव जो कि मर गया है, उसका गैंग। इन दोनों की आपस में बहुत दिनों से मनमुटाव, आपसी विवाद था। दोनों के तरफ से एक दूसरे के फैमिली की हत्या की गई थी पहले भी, और यही विवाद फिर से इस बार आगे बढ़ गया, जिसमें महेश यादव के एक बेटे की हत्या कर दी गई थी और श्याम सुंदर की तरफ से भी एक बूढ़े आदमी को मार दिया गया था। पुलिस ने तत्काल छापामारी शुरू किया था घटना के अगले दिन से ही, और पुलिस को इसमें सफलता भी मिली। जो कुख्यात क्रिमिनल श्याम सुंदर यादव था, उसका 3 भाई और एक बेटा, चारों गिरफ्तार हो गया है। महेश यादव की तरफ से भी एक श्याम सुंदर यादव और एक शंकर यादव, श्याम यादव और शंकर यादव 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। एक मुकेश यादव का भी नाम आ रहा है, जिसके 3-4 भाई वहाँ पर मौजूद थे। मुकेश यादव का भाई लल्लू यादव, वो भी गिरफ्तार हो गया है। इसी क्रम में जब पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि कैसे कैसे ये क्रिमिनल इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं और उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, तो जानकारी मिली कि कुछ लोग पैसे, दारू और हथियार इनको फिर से प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनके लिए सपोर्ट करने में जा रहे हैं। तो पुलिस ने छापेमारी की, रोड बैरियर लगाया और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद 2 लोग और गिरफ्तार हुए, एक का नाम रोशन कुमार है और एक का नाम फिलिप्स कुमार है। इनके पास से 2 बोतल दारू, एक ऑफिसर चॉइस 750 मिलीलीटर का और एक इंपीरियल ब्लू 750 मिलीलीटर का बरामद हुआ है। एक स्कॉर्पियो और एक अपाचे पे ये दोनों अपराधी थे। इनके पास से एक देसी कट्टा और एक लाइव कार्ट्रिज भी बरामद हुआ है। इस तरीके से मर्डर केस में 7 गिरफ्तारी हो गई है और उनको सहयोग करने वाले दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक तीसरी गिरफ्तारी हुई है जो कि मद्य निषेध, जो कि बिहार में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए पुलिस लगातार कार्रवाई, छापेमारी करती रहती है। इसी क्रम में एक सूचना मिली मोकामा थाना पुलिस को, मोकामा थाना इंस्पेक्टर को, कि ईश्वर टोला में बहराम पासवान लगभग 75 बोतल दारू जो है वह सप्लाई करने वाला है, और उसी सप्लाई के दौरान जो वो बेच रहा था रंजीत कुमार को, उसी क्रम में पुलिस वहां पहुंच गई और दोनों को 75 बोतल दारू के साथ गिरफ्तार कर लिया। मैं यहाँ पर यह बोलना चाहूँगा कि मोकामा थाना प्रभारी मिस्टर राजनंदन और उनकी जो टीम है मोकामा थाना में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर, और उनके ही नेतृत्व में सारे जगह रेड छापामारी की गई, जिसमें अभी तक हम लोग 7 क्रिमिनल को गिरफ्तार कर चुके हैं और आगे भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बाकी क्रिमिनल भी गिरफ्तार होगा।
और अगली खबर नवादा से। नवादा पुलिस एवं एसएसबी ने एक हार्डकोर नक्सली को किया गिरफ्तार। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के भनेखाप जंगल से रजौली पुलिस एवं सशस्त्र सीमा बल के संयुक्त अभियान में एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली सोनू कुमार रजौली थाना क्षेत्र के कुंभियातरी गांव का रहने वाला बताया गया है। गिरफ्तार नक्सली पूर्व में कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे यहाँ स्पेशल ड्राइव चला था नक्सलियों के खिलाफ अच्छी सूचना मिली थी। उस पर एसएसबी और रजौली थाना पुलिस द्वारा छापेमारी कर वांछित अभियुक्त थे रजौली थाना कांड संख्या 197-17 और सिरदला थाना कांड संख्या 2016 का केस था। वहाँ के वांछित नक्सली अभियुक्त सोनू भूइया पिता स्वर्गीय कृष्णा भूइया साकिन कुंभिया था, इन्हें गिरफ्तार किया गया। निश्चित रूप से ये बड़ा सराहनीय और अच्छा समन्वय था एसएसबी और जिला पुलिस का। ऐसा करते हैं कि ये गिरफ्तारी अनवरत चलती रहेगी और सफलता मिलती रहेगी। और हम हर रूप से बहुत तरह की योजनाएं चल रही हैं कि जो ऐसे लोग जो किसी न किसी कारण बस नक्सल मूवमेंट में घुसे हैं उन्हें वहाँ से मुख्यधारा में भी लाया जाए और जो हमारे कांडों के वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। लगातार प्रयास जारी होंगे और बहुत जल्दी हैं। और बढ़ते हैं आगे खबर जमुई से। जमुई सदर अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था के खिलाफ युवाओं ने की आवाज़ बुलंद। जमुई जिले के सबसे बड़े सदर अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था के खिलाफ परिवर्तन नामक सामाजिक संस्था के बैनर तले युवाओं ने आवाज़ बुलंद किया। जिले में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था एवं सदर अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ सदर अस्पताल परिसर में CSDS का अर्थी जुलूस भी निकाला गया। स्वास्थ्य व्यवस्था से नाराज युवाओं ने कहा कि एक तरफ जहां डॉक्टर एवं स्टाफ की कमी है और जो भी ड्यूटी पर हैं वो सिर्फ इलाज के नाम पर मरीजों के साथ खानापूर्ति कर रहे हैं। जमुई ब्लड बैंक लूट का अड्डा बनकर रह गया है। सदर अस्पताल की हालत यह है कि गरीब मरीज को इलाज करवाने के लिए CSDS के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तक से फ़ोन करवाना पड़ रहा है। उसकी मौत के साथ खिलवाड़ करते हैं, मरीजों के साथ अवैध व्यवहार कर। क्या मुख्य मुद्दा है, किस लिए आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं? आए दिनों जो आप लोग देखते हैं कि सदर अस्पताल में गरीब लोग जो यहाँ पे इलाज कराने में प्राइवेट अस्पताल में सक्षम नहीं होते हैं, वैसे लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं सुनी जाती है। और उनका पेशेंट जो है लचर व्यवस्था में जब पहुँचता है, यहाँ ऑपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। ऐसे इतने बड़े जमुई जिला में मात्र एक सदर अस्पताल होने के बावजूद भी इतने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं ऑपरेशन कराने के लिए या फिर डिलीवरी के लिए। ज़्यादा जो आज परेशानियाँ महिलाओं के साथ जो डिलीवरी के समय होता है, जिसे दूसरा जन्म माना जा सकता है महिलाओं के लिए, आज वैसी स्थिति में जब महिलाएं यहाँ पहुँचती है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें कुव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। और आज उस कुव्यवस्था के कारण ऐसी कई महिलाएं जो है अपनी जान दे चुकी है, जिसका सिर्फ एक कारण है यहाँ की व्यवस्था, डॉक्टर प्रशासन की व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था, जो सरकार अपने इस काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। मैं इस धरना के माध्यम से सरकार और यहाँ पे बैठे उन तमाम डॉक्टर, चिकित्सकों और सिविल सर्जन से मैं मांग करना चाहूँगा कि मेरे सदर अस्पताल जमुई की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए और यहाँ की जो व्यवस्था लचर व्यवस्था में पहुँच गई है उस व्यवस्था को सुधारा जाए। साथ ही ब्लड बैंक जो दलाली का अड्डा बन गया है, खून बेचने का अड्डा बन गया है, वैसे अड्डा को हटाया जाए ताकि हमारे जमुई जिला में जो भी लोग गरीब आम जनता तमाम दबे कुचले लोग हैं उनका सही से इलाज हो और जिनका जीवन इस स्थिति में आकर बर्बाद होता जा रहा है उनके स्थिति को बदला जा सकता है। यहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं उनका सबका अपना निजी क्लिनिक चलता है। जो भी गरीब लोग आते हैं या किसी भी प्रकार के लोग आते हैं उन्हें बरगला कर रखा जाता है और उन्हें मतलब इस कंडीशन में ला दिया जाता है कि ताकि वो प्राइवेट अस्पताल का मुंह देखने के लिए बेबस हो जाए और उन्हें उनके चिट्टा पे पटना रेफर कर देने का एक बहाना दिया जाता है। इसी तरह से मैं आपको एक उदाहरण भी दूं। कल का एक उदाहरण है, गरीब परिवार का ढोलका का
राजेश ताती का नाम का एक व्यक्ति जो कल दोपहर 3 बजे से एडमिट था, लेकिन उसका इलाज नहीं किया जा रहा था यहाँ के प्रशासन के द्वारा, यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा, और उसे पटना जब हम लोग उस व्यवस्था के बारे में आवाज़ उठाए, सिविल सर्जन और एसडीओ तक अपने बात को रखे, मंगल पांडे तक अपनी बात को रखे, तब जाकर वहाँ पे कंपाउंडर के द्वारा उसका नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है, जिसको पटना रेफर किया जाता है। ऐसी लचर व्यवस्था इस सदर अस्पताल की है। क्या नाम होगा? परिवर्तन के बाद। और अगली खबर नालंदा से। पुराने जमीनी विवाद में शराब पिलाकर हुई युवक की हत्या। 4 साल पुराने जमीन के विवाद में हुई हत्या के प्रतिशोध में 35 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। घटना नालंदा जिले के भागन बिगहा थाना क्षेत्र की है, जहां उदय यादव की शराब में जहर देकर हत्या कर दी गई और शव को पोखर किनारे फेंक दिया गया। परिजनों का आरोप है कि 4 साल पहले नूरसराय के छतरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। उसी के प्रतिशोध में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बहरहाल मामला संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रही है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सर, मेरा भाई नवारे का बिजनेस करता था। उस समय पी खा के कुल मतलब जो 2-3 आदमी साथ, बबलू यादव, रविंदर यादव और विजय यादव, इस समय कुल पैसे के कारण और दुश्मनगिरी से मुझको भाई को मौत कर दी। मौत की वजह क्या है? कैसे मौत हुआ? मौत की वजह से दुश्मनी से भी कुछ पहले से था, भागन बिहार के मुताबिक। अभी मौत का कारण क्या लग रहा है? ये तो कारण दुश्मनी के कारण सर मौत हुआ। मतलब कैसे हुआ? मतलब क्या कैसे इनका मारा गया सर, पिला खिला के दूध में ले जाके और लाखों बिक दी। भागन बिहार बयान मौत शराब पीने से हुई है? कुछ नहीं सर, शराब में क्या किया नहीं किया सर, कुल मुर्गा उर्गा बनाया था, खाया था। शराब से हुआ कि दाब दिया? क्या नाम है आपका? जी भी नहीं आया कि तीनों को हम खा पी के देखा कि मनोज जो अथी है गैरेज के सामने तीनों मिलके आके बैठा। उसके बाद इसमें थोड़ा देर 10 मिनट रुचि से मन रहा, हमसे भी बात हुआ। उसके बाद इसमें वो वहाँ पर इसे लेके उसको चल दिया, हम खैनी के दुकान में चला गया। उसके बाद इसमें सर तो हम फिर देखा नहीं कि क्या किया नहीं किया। क्या लगा? क्या मतलब हमको कैसे क्या हुआ? मतलब लगा सर कि वो अंदाज है कि पिला खिला के पॉइजन दे दे या था किसी तरह से उसको मृत्यु कर दी। लोग क्या पिए थे? शराब पिए थे या कुछ और? शराब पिए थे उन लोग, मांस मछली बना के शराब पिए थे। पीने का कारण माने घटना का मौत का कारण क्या है? मौत का कारण तो है। और अभी के बुलेटिन में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे आपके आसपास के तमाम अहम खबरों के साथ। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।